बोलो बेबी। बेबी तुम पहुंच गए? अरे पहुंच गया, क्या पूछ रही हो? फोन तक भी पहुंच गया, वो फोन मेरी मुट्ठी में है बेबी। तुम्हें फोन मिल गया? मिल गया। कौन हूं मैं? तुम्हारा पुन्नू बेबी। और दुनिया के लिए कौन? पीएम पृथ्वी मल्होत्रा। नाम है पृथ्वी मल्होत्रा और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बॉटल में उतारना, और फोन को भी उतार लिया मैंने। That's great। किसने सोचा था कि इतनी आसानी से फोन मिल जाएगा? लेकिन बेबी तुम्हें पता है, जब मैं अक्षय के घर गई थी भेस बदलकर, तुमने अक्षय का फोन चुराया था, लेकिन वो ब्लैंक फोन निकला। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो बेबी, आई एम डैम श्योर कि जब तुमसे पहले प्रीता जी आई थी ना, तो वो एक स्पेयर फोन लेके आई थी, एक ब्लैंक फोन लेके आई थी। प्रीता जी ने अक्षय का फोन यहाँ से उठाया, और वो ब्लैंक फोन, वो स्पेयर फोन जो वो ले आई थी, वो यहाँ रख के गई, और वो ब्लैंक स्पेयर फोन तुम्हारे हाथ लग गया। ये सब फोन की एक्सचेंज, ये सब चालबाजी, ये सब पैंतरे ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सब मैं पहले बहुत कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। एनीवेज, ये सब बातें छोड़ो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो फोन मेरे पास है, वो सबूत मेरे पास है, वो लेके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय बेबी। एक फोन रखो, फोन रखो। आई सेड फोन रखो। सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हूँ? फोन रखो। ए लड़की, मेरे सामने ना ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई स्मार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई होशियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं। समझ में आया? क्या है ये? क्या है ये? चाकू। अगर ये चल गई ना तो पता है क्या होगा? तेरे शरीर के 2 टुकड़े, 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा एक तरफ और बाकी का शरीर दूसरी तरफ। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरी मौत कैसे हुई। अब तू यही सोच रही होगी कैसे पता नहीं चलेगा? अभी तुझे बताता हूँ, तुझे पता चल जाएगा। ये देख। देखा तेरे घर का क्या हाल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे चोर आया था चोरी करने के लिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तेरा मर्डर कैसे हो गया, तेरी मौत कैसे हो गई। तुझे क्या लगा कि तू शर्लिन को ब्लैकमेल करेगी, डराएगी, धमकाएगी और कुछ नहीं होगा तेरा? You were wrong, you were mistaken। समझ में आया? चल, now without wasting any time, उस फोन में शर्लिन के खिलाफ जो भी सबूत है ना उसको डिलीट कर, उसको डिलीट कर, वरना मैं तुझे इस दुनिया से डिलीट कर दूंगा। समझ में आया? दी, हम यहाँ पर ऐसे छिपे हुए क्यों हैं दी? कुछ नहीं करना है क्या? छुपन छुपाई खेल रहे हैं यहाँ पर? काम डाउन। अभी देखा ना, माहिरा अपने कमरे से बाहर गई। अब कुछ ही देर में शर्लिन भी अपने कमरे से बाहर जाएगी। नीचे निकलकर जहां भी जाएगी ना, मैं उसका पीछा करूंगी, और अगर अपने कमरे में वापस आने लगेगी तो रोक लूंगी। कुछ भी कह के उसे वहीं रोक लूंगी, ताकि तुम दोनों उसके कमरे में जाकर छानबीन करो, कुछ ढूंढो, कोई सबूत ढूंढो। सही ढूंढे, वहां पे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये सबूत वाला आइडिया ना सृष्टि जासूस ने दिया है। जब सृष्टि जासूसी के मामले में कुछ कहती है तो मोस्टली वो सही ही होता है। अगर वो कह रही है कमरे में कुछ ना कुछ छुपा होगा, कोई सबूत मिलेगा तो मिलेगा। तुम बस सृष्टि की एडवाइस फॉलो करो। भाभी शर्लिन अपने रूम में है, वो पहले बाहर निकले तो ना। सैमी चलो जल्दी से सबूत ढूंढते हैं, और प्लीज इस बार नो टाइम पास। हम पहले बता रही कोई टाइम पास नहीं करेंगे हम। जी प्लीज मुझे लेक्चर मत दो। अरे तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही, तुम्हें गाइडेंस भी नहीं चाहिए। देखो भी प्लीज करके बात करो, प्लीज मत दो। फाइन,
ठीक है, सबूत ढूंढते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सबूत किसके हाथ लगता है। और हाँ, इतना याद रखना, वो नक्कटी डायन शर्लिन इसी घर में है, तो प्लीज अपना आंख, कान, नाक सब कैंटीना खुला रखना। ओके? ठीक है, ढूंढो। मैं तुम्हें देख लिया पीता, छिपने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई छिपने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों छिपूं? तो मेरा पीछा क्यों कर रही थी? तुम बताओ ना कि तुमने ऐसा क्या किया होगा जो मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। इस बार ऐसी कौन सी खुराफात मचाई कि मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ गया? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती? हनी, क्या हुआ? पृथ्वी, हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। अरे अरे आराम से, लग जाएगी। देवियों, महादेवियों, तितलियों, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोलो। अच्छा, अरे ऐसे कैसे Sorry. हाथ खोल दें? तुम्हारे हाथ जब कोई लगता है तो तुम ऐसे उसे जाने देते हो क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगा था पृथ्वी, मेरी इनकम का ये आखिरी सोर्स, ये आखिरी जरिया मैं तुम्हें दे दूंगी इतना आसानी से? गलत फहमी है तुम्हारी। ये पृथ्वी 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 क्या लगा रखा है? मैं पृथ्वी नहीं हूँ, कितनी बार बोलूं मैं? राजा हूँ, राजा जो बजाता है सबका बाजा। गुनाहों का राजा हूं मैं, गुनाहों का। समझ में आया? मैं शर्लिन मैडम का गुंडा हूं, भाड़े का गुंडा। शर्लिन मैडम ने मुझे हार किया था। सॉरी सॉरी पृथ्वी, आई मीन राजा जी, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो गुंडे बनने की बातें कर रहे हो, तुम्हारा मांस तो हमने निकाल दिया है। हाँ? कहाँ है तुम्हारा मांस? ये रहा तुम्हारा मांस, देखो, यही था ना, देखो। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता, जो कोई आता है मुझे बेवकूफ समझता है। क्या लगा था तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? मुझे नहीं पता कि जिसे ब्लैकमेल कर रही हो शर्लिन, कितनी खतरनाक चीज है वो, क्या क्या कर सकती है। गलती कर दी तुमने पृथ्वी, बहुत बड़ी गलती। उस गलती की भरपाई तुम कर दो, हमें पैसे दे दो ना, और वो भी 24 घंटों में। पृथ्वी, 24 घंटों में अगर तुमने और तुम्हारी डाले शर्लिन ने हमें 70 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मेरी एंट्री होगी सीधा तुम्हारे घर में। हाँ, वो जो एंट्री होगी ना, वो तुम्हें डरा धमकाने के लिए नहीं होगी। उस एंट्री के बाद हम वो करेंगे जो हमें करना है, और हम वो करके निकल जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं है पृथ्वी कि शर्लिन के प्रूफ वाले वीडियो को हम दिखाकर क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अच्छे से सोच लेना, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ। कितना भागोगे? 24 घंटों के बाद कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। हाँ? ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए हैं ना। मेघा, इसके हाथ खोल दो। ये छुरी उसकी गर्दन पे लगा के रखने वाली, ताकि ये कहीं भाग ना जाए और हम पे वापस अटैक ना करे। याद रखना पृथ्वी, आइंदा अगर तुमने ये हरकतें की और आइंदा यहाँ आके तुमने फोन गलती से भी चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस को कर दूंगी, समझे? और सचमुच के चोरी के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। बिल्कुल चालाकी नहीं हो, अगर वापस आए ना तो चोरी के इल्जाम में सच में अंदर डाल दूंगी, तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ऐसे एक बात बोलूं तुम दोनों को, बोल। सुन, तू भी सुन, मैं तुम दोनों की कोरी धमकियों से ना नहीं डरता। मैं जानता हूं तुम दोनों मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही हो।
क्योंकि तुम दोनों खोखली हो, तुम दोनों के पास पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अच्छा, ये बात ना सिर्फ तुम्हें पता है पृथ्वी, पुलिस को नहीं। अगर पुलिस को ये बात पता भी लग गई तो क्या, हम दोनों तुम्हारा और तुम्हारे बेबी शर्लिन को उन्हें वीडियो दिखा देंगे। अरे वही वीडियो जो दिखा के हम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और पता है पृथ्वी क्या होगा, वही होगा जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। कितनी देर हो गई, पृथ्वी अब तक घर आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? फोन भी नहीं लग रहा कि उसे फोन करके चेक कर लूं कि बेबी तुम अब तक घर क्यों नहीं है। एक काम करती हूँ, मेघा के घर जाती हूँ और देखती हूँ वहां पे क्या चल रहा है। अरे मुझे पता था कि सिर्फ एक तुम ही हो जो फोन चुरा के लेके आ सकते हो। लाओ जल्दी से मुझे फोन दो, मैं तुम्हारे और मेरे खिलाफ जो भी सबूत है ना, सारे सबूत मिटा देती हूँ। फिर जो हमारा प्लान है ना, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो जल्दी दो। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए बेबी। We are finished. हम बर्बाद हो गए बेबी। We are finished बेबी। क्या हुआ? बेबी, जो सबूत मैं वहां से लाने क्या था, वो फोन नहीं ला पाया, नहीं सबूत ला पाया, नहीं सबूत को मिटा पाया। We are finished. We are finished baby. शर्लिन, 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 शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई। हाय रब्बा, आजा आजा बैठ। ओह माय बेबी, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। और उन दोनों डायनों ने पैसे मांग मांग के बेबी को परेशान कर रखा है। शर्लिन पुत्र, मैं समझ सकती हूँ, काफी दिन हो गए तुम अपनी मम्मी जी से नहीं मिली ना। संजना जी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हैं, तुमसे मिलने नहीं आई। तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो ना। शर्लिन एक बात कहूँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन माँ से कम प्यार नहीं करती तुम्हें। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम किसी उलझन में हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पुत्र, क्या बात है? मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या परेशानी है? इसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शर्लिन, मैं माँ हूँ, बच्चे का चेहरा देख के ही समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। और तुम्हें देख के तो साफ पता चल रहा है कि तुम किसी कश्मकश में हो। क्या परेशानी है पुत्र? एक बार बता दो मुझे। अब क्या मेरे चेहरे पे लिखकर आने लग गया है कि मैं कब परेशान हूँ, कब क्या सोच रही हूँ? ओह गॉड। शर्लिन, क्या सोच रही हो? एक बार अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर तो करो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, कोई सलूशन निकल आएगा। एक बार बता के तो देखो। मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। शर्लिन, माँ से झूठ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ ये प्रेगनेंसी के दौरान हम लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो मुझे पता है प्रेगनेंसी के दौरान कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी खाना खाने का मन करता है और कभी खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सच कहूँ, माँ बनना अपने आप में सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त में बहुत सारे लोग नसीहत देते हैं कि ये खाया करो तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, ऐसा करो तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। इसी तरह शर्लिन, अगर तुम परेशान रहोगी और टेंशन लोगी तो इसका गलत असर बच्चे पे होगा। प्लीज कोई परेशानी मत उठाओ, मुझे बताओ क्या बात है। बताओ मुझे क्या परेशानी है। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना,
इतने दिन हो गए मैं मॉम से मिली नहीं तो लो फील कर रही थी। मेरा बच्चा। मुझे पता था कि तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो। मैं एक काम करती हूँ, संजना को फोन करके उसे कह देती हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आ जाए। तुम मिल लोगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मॉम वाकई में बहुत बिजी है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी मन की बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दी। और आपने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी, मुझे किसी और की नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शर्लिन, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर दीपाली? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं राखी लूथरा बोल रही हूँ। मुझे आपका रेफरेंस मेरी फ्रेंड प्रिया से मिला। दरअसल बात यह है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर में रहने आए हैं। मेरी बहू है शर्लिन और वो प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही डॉक्टर, तो मैं चाहती थी कि आप एक बार शर्लिन का चेकअप कर लेती तो मन को तसल्ली मिल जाती कि शर्लिन और बेबी दोनों ठीक है। तो प्लीज आप मुझे कल के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? या श्योर आंटी, मैं कल आपको 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। शर्लिन, डॉक्टर दीपाली से बात हो गई है। कल 11 बजे सुबह की अपॉइंटमेंट है, हम साथ चलेंगे। जी मम्मी जी। अब तुम आराम करो और किसी बात की कोई टेंशन ना लो। आ जाओ। क्या डॉक्टर लगा रखा है। अब ये मूर्खों की महारानी मेरे गले में गट्टा बांधेगी कि चलो पन्नू बेबी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मुझे भी पता है, इसे भी पता है कि इसको डॉक्टर की नहीं 70 लाख की जरूरत है। इसकी परेशानी की जड़ पैसे है जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा या दे पाएगी इसको। तो बेकार में डॉक्टर का रायता फैला दिया यार। शर्लिन जी। अच्छा हुआ तू आ गई। चले, मैं रेडी। कहाँ मम्मी जी? अरे तुम भूल गई क्या? आज 11 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तुम्हारा चेकअप कराना है। शर्लिन, अरे तेरी सास तुझे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है, तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। चले। वो मम्मी जी, मैंने आपको कल रात को कहा था ना, मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे पता है मॉम बहुत बिजी है, इसलिए मैंने उनको फोन करके रिक्वेस्ट की कि वो क्लिनिक ही आ जाए, तो मैं उनसे मिल भी लूँ और थोड़ी बातें भी कर लूँ उनसे। अच्छा किया कि तुमने संजना को फोन कर लिया। कम से कम इस बहाने तुम अपनी मम्मी जी से मिल तो लोगी। जाओ बेटा, अपना चेकअप करा लेना, अच्छे से चेकअप करा लेना और सीधे वापस घर आना। यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना, ठीक है? जी मम्मी जी, बाय। जा, बाय। मम्मी जी भाभी जी। प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं अदरक वाली चाय बना के उसको कमरे में दे आती हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं किसी को कुछ भी बोलूंगी तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, पर अगर कोई देखेगा तो समझ आएगा ना। पहले शर्लिन निकली और फिर पीछे पीछे ये जा रहा है। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं?
मम्मी चाची, मम्मी चाची नमस्ते, कैसे हैं आप? तेरे बिना तेरी चाची कैसे रहेगी? तेरी बहुत याद आ रही थी। बहुत दिनों से तेरा चेहरा देखा नहीं था ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि तुझे वीडियो कॉल करूं और फिर तेरे से बात जो करनी थी। हाँ, बहुत अच्छा किया। सब लोग, आप लोग कैसे हैं वहाँ पर? सब ठीक है ना? वो शर्लिन है ना, वो डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना शर्लिन की? अरे ना ना पुत्र, उसे कुछ नहीं हुआ। शर्लिन प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे प्रेगनेंसी में ना डॉक्टर के पास आना जाना लगा ही रहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो? नहीं, मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है ना। देख पुत्र, मैं क्या कह रही थी, मैं है ना भाभी जी से डॉक्टर का नंबर लेकर तुझे देती हूँ। हाँ, तू एक बार डॉक्टर से बात कर ले फोन पे। शर्लिन को भी अच्छा लगेगा कि उसके पति ने डॉक्टर से बात की और उसका कितना ख्याल रखता है ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी होने वाले बच्चे का बाप है तू। जी जी ठीक है, आप मुझे नंबर भिजवा दीजिए चाची, मैं बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। अरे हाँ पुत्र, मैं क्या कह रही थी, तू डॉक्टर को फोन करने के बाद ना एक बार शर्लिन से बात कर लेना, शर्लिन को वीडियो कॉल करना। जी ठीक है। वो हमारे गांव में क्या कहते हैं पता है दोनों? ये कहते हैं कि होने वाली माँ होने वाले बाप का चेहरा जितना देखेगी ना उतना ही अच्छा है। बच्चा बिल्कुल बाप में जाता है। हाँ, और देख, और तेरे ऐसा करने से हमारे घर को ऋषभ जैसा एक छोटा सा ऋषभ मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो बड़ी खुश होंगी। बाय गॉड। जी चाची जी, जी आप मुझे डॉक्टर का नंबर भिजवा दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ और शर्लिन को भी फोन कर लूंगा, डोंट वरी। तू कितना अच्छा है पुत्र, चाची की हर बात मानता है। मैं अभी भेजती हूँ पुत्र। और हाँ पुत्र, जीता रहती। जी अगर शर्लिन पृथ्वी के साथ डॉक्टर के पास गई है तो ऋषभ तो अब उसे वीडियो कॉल करेगा और उसे पता चल जाएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा शक भी दूर होगा ना, और ये जो रोज मेरे मन में किंतु परंतु चल रहा है ना, वो भी चला जाएगा। कम से कम सच्चाई तो आ जाएगी ना सामने। और जब ऋषभ शर्लिन के साथ पृथ्वी को देखेगा तो जरूर पूछेगा कि पृथ्वी उसके साथ डॉक्टर के पास क्या कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो कृतिका का पति है। फिर डॉक्टर के पास पृथ्वी क्यों गया? उसके बाद करण, ये क्या हो गया करण को? करण इतना खून बह रहा है और ये आराम से, क्या हुआ करण को? लिटा देते। आराम से बैठा बैठा। लेकिन क्या हो गया इसे? हुआ क्या करण को? गिरीश, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ जल्दी। ये अभी लाया। सभी, कोई भी तुमसे कितना भी पूछे, प्लीज किसी को सच मत बताना कि हमने करण जीजू को बेहोशी की हालत में पुलिस कस्टडी से भगा के ले आए, क्योंकि यहाँ पे सब सच्चे और अच्छे लोग हैं। अगर किसी को भी पता चल गया ना तो ये लोग जीजू को फिर से वो पुलिस कस्टडी में भेज देंगे। नहीं बोला। उतना खून बह रहा है, क्या हुआ? लेकिन कोई बताएगा? सृष्टि, करण बेहोश क्यों है? ये खून बह रहा है, चोट लगी है, क्या हुआ है करण को? सैमी तू बताएगा आखिर बात क्या है, क्या हुआ इसे? वो चाचू जीप का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जीप से, वो टकरा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? करण जीजू को देखिए ना, वो देखिए ना, उनके सिर पे कितनी चोट वोट लगी है उनको। आप लोग खुश नहीं है करण जीजू घर आ गए तो? खुश तो है, लेकिन आप खुश है ना? आप खुश, मैं खुश, हम सब खुश। जीजू घर आ गए,
अब बस जीजू को उनके कमरे में लेके जाइए ना, और उनको थोड़ी आराम की जरूरत है तो उनको थोड़ा रिलैक्स कर दें। हाँ, सही बोल रही है, सही बोल रही है। सही बोल रही है। चलिए मुझे पहले बताओ कि करण तुम्हें कहाँ मिला, और वो इंस्पेक्टर ने तो कहा था कि करण को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसे मिल गया? ये सब कैसे हुआ? हाँ दी भाई, वो जो नई वाली जेल में करण जीजू को ले जा रहे थे ना, और उसके बाद वो जो दूसरे जेल का जो वो जेलर था, उन्होंने करण जीजू को रिहा कर दिया। हाँ रिहा। उन्होंने कहा कि अरे ये तो करण लूथरा है, दी फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, तो वो कह रहे थे कि ये गुनहगार हो ही नहीं सकते, ये क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने करण जीजू को छोड़ दिया। और करण जीजू इतने खुश हो गए, लकीली हम वहीं पर थे, तो करण जीजू ने कहा कि चलो हम सब साथ में घर चलते हैं। और आपको तो पता है ना दी, करण जीजू कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, बस खुशी में उन्होंने तेज गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कबूम, एक्सीडेंट हो गया और हम उन्हें यहाँ ले आए। सृष्टि, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग तो ठीक हो ना? हाँ चाचू, एकदम ठीक है। अरे महेश अंकल, भगवान जी की महिमा अपरंपार है। वो चाहते थे कि हम जीजू को घर ले आए, तो इसके लिए हमें खरोच तक नहीं आने दी। अच्छा, एक खरोच भी नहीं आया? हाँ, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ? सॉरी, रॉन्ग मुहावरा। मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान की महिमा अपरंपार है। हम बातें तो बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले काम करते हैं, ये करण जीजू को उनके कमरे में लेके चलते हैं, उनको थोड़ा आराम करने देते हैं। हाँ चल। हाँ, ले लो, करण को ऊपर ले चलते हैं, संभाल के। काम करती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ और बेल ऑफ कर देती हूँ, ताकि अगर कोई घंटी भी बजाए तो किसी को सुनाई ना दे। और घंटी अगर किसी को सुनाई नहीं देगी तो कोई दरवाजा खोलेगा भी नहीं। कृतिका, तेरा फोन रिंग हो रहा है, तू कॉल अटेंड कर ले, मैं दरवाजा खोल। बहुत हंसी आ रही है। कोई नहीं है, कौन था फिर? तो ये फोन भी ना मूड ऑफ कर दिया। हाय डॉक्टर। हाय। मैं शर्लिन लूथरा। अच्छा, अंदर आ जाइए। आपके हस्बैंड? वो कोई बिजनेस कॉल आ गया, वो अटेंड कर रहे हैं। कोई नहीं, वो आ जाएंगे, आप अंदर आइए। आइए, कम इन। कृतिका, मेरे पेशेंट के हस्बैंड आने वाले, तो वो आए तो ऊपर भेज दोगी? यहाँ पे रह गया। देखिए आती हूँ, अर्जेंट हुआ। अरे वो तो अपनी पेशेंट को देखने अंदर गई है, अभी डिस्टर्ब नहीं करती। फोन की जरूरत होगी तो अपने आप आके मांग लेगी। हाँ, तुम वापस जाओ, क्योंकि कानून तोड़ना बहुत गलत बात है। अरे चलता हूँ। खबरदार, खबरदार, जो इस घर के बाहर एक कदम रखा तो। समीरा और सृष्टि ने जो किया बिल्कुल सही किया। कोई गलती नहीं की इन लोगों ने, उल्टा इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए कि वो मेरे करण पुत्र को घर ले आए।
इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मॉम आप I love you, Rakhੀ. Thank you so much, राखी आंटी. I love you. मुझे ना हमेशा से पता था कि मैं जो करती हूँ ना वो बिल्कुल सही करती हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता. Anyway, अब देखा दी, जीजू, राखी आंटी ने भी कह दिया हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है. और एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती. सृष्टि चुप करेगी? इन दोनों का मोबाइल जब्त कर लो. अभी जीजू, योर फोन. मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है. भाभी आपका फोन? या दी योर फोन. ये मॉम. ओके बाय. मेरा फोन. मॉम. प्रीता, मैं करण के लिए हल्दी वाला दूध बना के ले आई हूँ, इसे पिला दे. इसके जख्म जल्दी बढ़ जाएंगे. और अगर इसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है ना तो वो भी दे देना. मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे आ जाना. मॉम. देखा तुमने, ये मेरे घर वाले पागल. पागलपन तो है, लेकिन इस पागलपन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है. प्यार में पागलपन? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ऐसे तुम अच्छा प्लीज. बार बार वे कर मत जा. मेरा यार वे प्यार दी दो गल्ला है पुकारती, अखां नू भी तेरा इंतजार वे. मैं तां हुण तेरे बिन मुक जाना. ओके, तू आवेंगी नहीं जाता, सांसों ने रुक जाना. हैप्पी. तुझे रब से भी ज्यादा करूं प्यार वे, तेरे नाल करना प्यार वे, तेरे नाल करना प्यार वे. दिल होया मजबूर, मेरा की कसूर, कर बैठा तेरे नाल प्यार वे. हुण होवी ना जुदा, तू करी ना दगा, तू तां रब तो भी सोना मेरा यार वे. दिल होया मजबूर, मेरा की कसूर, कर बैठा तेरे नाल प्यार वे. हुण होवी ना जुदा, तू करी ना दगा, तू तां रब तो भी सोना मेरा यार वे. कृतिका, तू बोर तो नहीं हो रही है ना? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ. माय गॉड यार, तो कितनी स्ट्रेस हो रखी है. सुन मेरी बात, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही. तू मेरी वजह से ना अपने काम से डिस्ट्रैक्ट मत होना. अपने पेशेंट का चेकअप जो कर रही है अच्छे से कर, आराम से कर. मैं यहाँ हूँ, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो वो जो लेडी आई है ना चेकअप करवाने के लिए, अब वो एकदम हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अब तक. वो बहुत स्ट्रेस्ड है, समझिए. मैं 2 मिनट में आती हूँ. अब और सुन, डोरबेल बजेगा ना तो दरवाजा खोल देना. वो शर्लिन के हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं. 1 मिनट. किसके हस्बैंड? शर्लिन के. 1 मिनट रुकना. ये शर्लिन है? हाँ, यही तो आई है अभी. अरे ये मेरे ऋषभ भैया की वाइफ है, ऋषभ लूथरा की वाइफ, मेरे बड़े भैया. कृतिका, तू ये क्या बोल रही है? तूने तो बताया था कि तेरे मॉम डैड की तू इकलौती बेटी है. अरे हाँ, मैं अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन मैं समझाती हूँ. मैं एक्चुअली अपनी मम्मा और नानी के साथ रहती हूँ, और ऋषभ भैया जो है ना वो मेरे कजिन ब्रदर हैं, मतलब मेरे मामा जी के बड़े बेटे, लेकिन सगे भाई जैसे हैं मेरे लिए. मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. सो एक्चुअली ऋषभ भैया ना अपने बिजनेस के लिए अब्रॉड गए थे. अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब ऋषभ भैया इंडिया आ गए वापस. ओके, काम डाउन. ये एक बहुत बड़ी बात है. ओके, उन्होंने किसी को नहीं बताया. छुपे रुस्तम निकले यार ऋषभ भैया मेरे. मतलब ना मुझे बताया ना मम्मा को, किसी को फोन नहीं किया घर पे, सीधा अपनी वाइफ और बच्चे के लिए यहाँ पे आ गए. अब मेरे पास भी एक आइडिया है. उन्हें लगा वो मुझे सरप्राइज देंगे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी.
अब ना दरवाजा मैं खोलूंगी और अपने फोन का वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड करूंगी। जैसे उनके सामने आऊंगी ना तो उनके रिएक्शंस देखना, बड़ा मजा आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगी भी, ओके? फर्स्ट शो दिखाऊंगी तुझे। एक और बात, प्लीज डोंट टेल शर्लिन, हाँ? इनको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। देख, अगर तूने बता दिया ना तो शर्लिन ऋषभ भैया को मैसेज कर देगी ना, मेरे सरप्राइज का आइडिया फ्लॉप हो जाएगा और मैं उनके फेस का वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ यार। हाँ, ओके ओके, आई प्रॉमिस कि मैं शर्लिन को कुछ नहीं बताऊँ। पक्का? पक्का।